हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको प्रीवियस वीडियो घातांक करनी इंडिसेस एंड शर्ट्स कराई थी कंपटीशन की, जो आपकी सभी क्लासेस में काम भी आती है। उसके कुछ और एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसकी भी शॉर्ट वीडियो बना के आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला देखिए, ये आपको कोई सीरीज दे रखी होती है इसी चैप्टर के अंदर। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनको भी कराएंगे। इसमें कोई सीरीज दे रखी है, मैंने इस सीरीज के 3 क्वेश्चन ले लिए हैं 3 टाइप के। देखिए, जब कोई सीरीज दे रखी होती है और वो रूट में होती है, ठीक है, और कंटिन्यू चलती जा रही है, आपको दिख रहा है 100 से 99, 99 से 98, यानी कंटिन्यू रूट 2 से 1 यानी 100 से स्टार्ट होके 1 पे फिनिश हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले से रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज करने का भी सिंपल तरीका होता है, आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना, बस इतना सोचना है कि ये दोनों संख्याएं नीचे प्लस की हैं तो डेफिनेटली ऊपर संख्या माइनस की लिखी जाएगी। अगर ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, बीच में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो हम कह देंगे प्लस की संख्या लिखी जाएगी। और बस इन दोनों संख्याओं में अंतर जो है वो 1 का होना चाहिए स्क्वायर करने के बाद में। इसका स्क्वायर करता हूं 100, इसका करता हूं 99, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो कितना अंतर आएगा, 1 का अंतर आएगा। अगर अंतर मान लीजिए 1 से ज्यादा आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो उस डिफरेंस को हम बटे में लिख देते हैं। उसको समझाऊंगा मैं अभी इस पॉइंट को समझो। देखो क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले हमने देखा प्लस का साइन लगा हुआ है तो रूट 100 माइनस के रूट 99 लिखा जाएगा। और नीचे दोनों में अंतर 1 है, दोनों में अंतर 1 स्क्वायर करने पर तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता। अगर मान लीजिए अंतर 2 का होता तो 2 नीचे लिख देते, 3 का अंतर होता दोनों में तो 3 नीचे लिख देते। अभी अंतर सीरीज है, 1 का अंतर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही हो जाएगा, रूट 99 माइनस रूट 98, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस तो प्लस लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डॉट 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 प्लस। ऐसे ही रूट 3 माइनस रूट 2 और ये प्लस रूट 2 माइनस रूट 1। अब देखिए यहां से आगे समझिए, जब ये कंडीशन इसने दे दी, आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस और ये प्लस है, ये कट गया, और ऐसे ही ये रूट 2 से रूट 2 कट गया। बीच में जो संख्याएं चल रही है वो चल रही है 100, 99, 99, 98, 98, 97, तो माइनस 98 से प्लस का 98 भी कटेगा, और ये सब कटते चले जाएंगे अंदर ही अंदर। ऐसे ही माइनस के रूट 3 से प्लस का रूट 3 कटेगा, तो ये सारी सीरीज बीच में कट जाएगी, ये शॉर्टकट होता है इसका। तो क्या करेंगे हम, केवल 100 को उठाएंगे यहां से, ये बचेगा, और लास्ट का केवल -1 बचेगा। 100 को बाहर निकालोगे रूट से तो 10 आएगा, और 1 का 1, 10 में से 1 गया 9, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल आया बड़ी आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सिर्फ रेशनलाइज की फॉर्म देखनी है कि प्लस है तो माइनस लिख दो, माइनस है तो प्लस लिख दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया भी है, अभी उसको भी समझाऊंगा। अभी इसको समझ लिया, ये अब समझ में आ गया आपके क्या करना है। कंटिन्यू सीरीज बनेगी डेफिनेटली बात है, बनेगी तो आगे की और पीछे की संख्या लिखनी है केवल आपको साइन के साथ, कि साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए, ऐसे लेते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन में भी क्या है, सीरीज सेम 1 का अंतर है, तो हमने क्या किया, रूट 9 माइनस रूट 8 लिखा इसको, ये रूट 8 माइनस रूट 7 लिखा गया, प्लस डॉट 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 प्लस ये रूट 4 माइनस रूट 3 लिखा गया। ऐसे ही सीरीज में इससे ये कट गया, यहां से ये कटेगा, और कटते चले जाएंगे और 4 तक कट जाएगा। अब ये 3 बचा और यहाँ रूट 9 बचा, तो हमने लिख दिया रूट 9 माइनस के रूट 3। 9 का बाहर निकलेगा 3, और रूट 3 ऐसे रहेगा, और यही आपका ऑप्शन में मिल जाएगा, और आपका आंसर निकल आएगा बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस प्लस की सीरीज चल रही है। ये माइनस प्लस भी उसी हिसाब से दिया जाता है ताकि आपकी संख्या कट जाए। अब वैसे तो डायरेक्ट आंसर हम इसका निकाल सकते हैं, मैंने बताया था पहली और आखिरी को देखना होता है। माइनस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, संख्या जुड़ेगी तो जोड़ देंगे, घटेगी तो घटा देंगे। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, पर पहले समझ लो, फिर आप बाद में शॉर्टकट में खुद ही करना। 100 माइनस 99 तो कितना लिखा जाएगा, 100 प्लस 99, बताया था 1 का अंतर है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। माइनस ये लिखा जाएगा 99 प्लस 98, माइनस है तो हमने प्लस लिख दिया, फिर प्लस 98 माइनस 97 यानी 98, और माइनस है तो प्लस 97 आ गया, माइनस तो प्लस आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके चल रही है सीरीज। यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, क्योंकि माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ भी माइनस था ब्रैकेट लगा, ताकि ब्रैकेट बाद में खोल सके हम, प्लस रूट 2 माइनस 1 है तो ये भी रूट 2 प्लस 1 हो गया, माइनस था इसलिए सबको हमने प्लस कर दिया। अब देखिए जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, रूट 100 ब्रैकेट खोलूंगा मैं यहाँ पे, तो रूट 100 प्लस रूट 99 माइनस रूट 99 माइनस प्लस माइनस रूट 98,
उसके बाद में फिर प्लस √98 प्लस √97 प्लस डॉट 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 माइनस √3 और माइनस √2 फिर प्लस के √2 और प्लस का 1। अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? जब ये संख्याएं दी गई थी प्लस माइनस उसी आधार पर दिया गया था कि 7 के बीच की संख्या कट जाए, और हमेशा ऐसा होगा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारी संख्या कट रही होंगी। तो प्लस 99 से माइनस का 99 गया, प्लस 98 माइनस 98 से प्लस का 98 गया, ऐसे प्लस 97 से माइनस का 97 जा रहा होगा क्योंकि ये माइनस आ रहा है। सीरीज चलती जाएगी और ये भी प्लस √3 से कट जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट चल रहा है मतलब चल रहा है। माइनस √2 से प्लस का √2 कटा, क्या बचा? केवल √100 और प्लस के 1। √100 का बाहर निकल के आएगा 10 प्लस 1 यानी कितना आ गया? 11 आपका आंसर आया, निकल के आया। तो आपको यहां से क्या सीख मिलती है? यहां से आपको सीख मिलती है कि अगर पहली संख्या √100 है, मतलब पहली संख्या है उसको लिख लीजिए, आखिरी संख्या है उसको लिख लीजिए, लेकिन लिखने के साथ में अगर प्लस है तो माइनस लगा के लिखिए, और अगर यहाँ माइनस है तो उसे प्लस लगा के लिखिए, और पहली और आखिरी को जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर सीरीज में ये अंतर 2 2 3 3 का होता तो केवल लास्ट में उसमें डिवाइड और कर देंगे जो अंतर है उसका, ठीक है। 199 की जगह 198 होता है, ये 2 का अंतर होता, तो लास्ट में जो आंसर आता उसमें 2 का डिवाइड और करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। चलते हैं आगे, पॉज करके नोट करिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है पर मैं समझाऊंगा ऐसे कि आपको पक्का समझ में आएगा। देखिए, जब भी आपकी संख्याएं बराबर में दे रखी होती हैं, इक्वल में दे रखी हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जब 3 दे रखी हैं तो हम उनको इक्वल में क्या कर सकते हैं? ax = by = cz = k मान सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल अपने मन से मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, k मान लिया मैंने, p मान सकते हो, q मान सकते हो, डिपेंड करेगा आपने क्या माना, आपके दिमाग में क्या आया। मेरे दिमाग में k आया, मैंने k मान लिया। सबसे पहले मानने के बाद में मेरे दिमाग में k ही आता है। तो क्या करेंगे, जब ये तीनों के बराबर k है तो यानी ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, यानी ax की वैल्यू भी k है, by की वैल्यू भी k है और cz की वैल्यू भी k ही है। मुझे यहां से a निकालना है, तो घातांक करने का एक नियम जो मैंने आपको सिखाया था वो कहता था अगर a की पावर m बराबर b है तब डेफिनेटली a बराबर b की पावर 1/m होगा। लिखाया था कि मैंने, m 1/m में चली जाती है। सेम कंडीशन यहां लगाएंगे हम, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? k की पावर 1/x, b इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/y एंड c इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/z। a b c की वैल्यू आ गई आपकी k की फॉर्म में, जब से सेम फॉर्म में आ गई तब एक हमें ये चीज भी तो यूज करनी थी जो दे रखी थी, तो क्यों ना इसको लिख लेते हैं, b² बराबर ac। d का मान कितना है? k की पावर 1/y, ऊपर लगा है स्क्वायर, k का मान है k की पावर 1/x और c का मान है k की पावर 1/z। अब रूल ये कहता है जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो उनका मल्टीप्लाई कर देते, तो k की पावर क्या आ गई? 2/y, 2 बन जाए 2/y इक्वल टू, और मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, ये हमने बताया प्रोडक्ट में क्या होता है, पावर्स का सम कर देते हैं। तो k की पावर 1/x प्लस 1/z इस तरीके से हो गया। अब भाई यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, कंपैरिजन करने पर k की पावर है इक्वल है, तो डेफिनेटली जब ये दोनों पावर्स, जब k की पावर 2/y इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/z आ गया तो डेफिनेटली इसकी पावर जो है बराबर होगी, क्योंकि बेस एक जैसा है। जब पावर बराबर होंगी तो क्या हुआ? 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z आ गया। तो क्यों ना यहाँ पे इसे उल्टा करने के लिए पहले x और z का एलसीएम ले लेते हैं। x और z का एलसीएम लेंगे तो xz आ गया, z इधर x इधर, तो z प्लस x। अब क्या करना है, इसे उल्टा कर देते हैं क्योंकि y की वैल्यू निकालनी थी, तो y/2 बराबर xz/z प्लस x। क्या किया? y/2 किया, तो ये भी xz ये कर दिया। अब y का मान क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू 2xz/x प्लस z, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल आया। xz को लिखो, zx को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन देखना है कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा, मैच कर रहा है डेफिनेटली कर रहा है। ओके, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, देखिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या दे रखा है, आपको दिया है √24 की वैल्यू और आपसे पूछिए 8/3 की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई जब ये दिया गया है तो इसका कोई ना कोई यूज तो होगा इसमें, बिना यूज के थोड़ी ना देगा क्वेश्चन को।
तो यानी कि जब 24 दिया है 8/3 निकालना है, लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। अगर मैं इसमें पहले डिवाइड करता हूँ फिर लॉन्ग डिवीजन लगाता हूँ फिर मतलब टाइम वेस्ट होगा। 8 को बाहर निकालता हूँ तो भी √2 अंदर रह जाएगा, फिर भी टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब दे रखा तो उसे यूज ही करके देख लो। देखिए यूज करते हैं तो क्या होता है, हमसे पूछा गया था 8/3 की वैल्यू, तो हमने क्या किया, क्यों ना इस 8 को 24 बना दें। कैसे बनेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो क्या होगा 8 3 24 रूट में, और 3 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर निकल आया। बताइए कितना सिंपल हो गया। √24 की वैल्यू रखनी है 4.898 और 3 का डिवाइड करना है, क्योंकि 3 बटे में आया ना, पेयर बन के बाहर निकल आया, तो 3 से काट देंगे इसको। 3 कम 3 बची 1, 3 6 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 6 18 चलता जाएगा। तो कितना हो गया आपका आंसर 1.63। इसको 26 लिख सकते हो या इसको 3 कर सकते हो और आपका आंसर निकल आएगा अप्रोक्स में। कितना सिंपल था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये और भी ज्यादा सिंपल है। ये पावर्स देख के बच्चे XYZ की घबरा जाते हैं कि हमें तो सवाल XYZ में सॉल्व ही नहीं करने, अंकगणित हम पढ़ रहे हैं ना, अर्थमेटिक, वो तो हम रेशियो से करते हैं। ये XYZ कहां से आ गया। अरे ये सवाल और भी ज्यादा सिंपल होते हैं उनसे। देखिए Z = x⁻c दे रखा है, दिखाई दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है ABC का मान क्या होगा। भाई यहाँ पे जो है Z बराबर x⁻c दे रखा है और x बराबर y दे रखा है, क्यों ना इसको सॉल्व करते हुए चलें। यहाँ पे x बराबर y की पावर कितनी है, y = कितना है, z की पावर b, तो y का ये वाला मान उठा के क्यों ना इसमें रख दूं, y की जगह क्या रखूंगा, z की पावर b, और ऊपर से पहले a लगा हुआ है। ये बात समझ में आई, कितना सिंपल है। देखो y की जो वैल्यू थी z की पावर b, यहाँ इस y की जगह रख दी मैंने z की पावर b, और a ऊपर लगा हुआ था, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, z की पावर ba लिख दिया मैंने। अब और भी देखिए, अब जब मेरे पास में x बराबर z की पावर b है, ba है, तो देखो z बराबर xc भी तो दे रखा है, तो क्यों ना इस z की वैल्यू को यहां पर इस z की जगह पे रख दूं, x की पावर c, तो क्या हो जाएगा x की पावर c, और ऊपर लगा हुआ है ba पहले से, इसको लिखूंगा मैं x की पावर abc लिख सकता हूं। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे x की पावर abc दे रखी है। जब हमने देखा बेस एक जैसे हैं तो पावर का कंपैरिजन करने पर क्या होगा, abc बराबर 1। अरे यही तो निकालना था, आया कि नहीं आया आंसर आपका। कितना सिंपल सवाल होते हैं, बस आप समझने की कोशिश नहीं करते। समझिए, नहीं आए तो रिपीट करके देखिए, फिर भी ना आए तो मैं हूं ना, कमेंट करिएगा मुझे। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, जब आपको a/b की वैल्यू x-1 दी गई, इक्वल में b/a दिया गया x-3। अरे भाई ये a/b है, ये b/a, तो क्यों ना इसको भी चेंज कर ले, तो a/b को तो a/b रहने दो x-1। इस b/a को अगर मैं a/b कर दूं तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। बताया था, ये रूल समझाया था कि जब a/b की पावर m है तो -m है, तो अगर मैं इसको b/a कर दूं तो इसकी पावर प्लस का m हो जाएगी, या प्लस का m है तो माइनस का m हो जाएगी। ये रूल कराया था मैंने फर्स्ट वीडियो में इसकी, मैं घातांक करने की में, तो आप समझिए। तो a/b की पावर -m है, चेंज करने पर क्या हुआ, अंश को हर में, हर को अंश में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हुआ, पावर माइनस से प्लस हो गई, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी। वही किया, यहाँ पे प्लस की पावर थी तो माइनस कर दी, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, ऐसा हमने किया क्यों, हमारी बुद्धि खराब नहीं थी, हमें करना था क्योंकि ताकि हम पावर्स का कंपैरिजन कर सकें। देखिए ये और ये बराबर है तो डेफिनेटली पावर बराबर होंगी, x-1 इक्वल टू माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3। ओके, अब x को उठा के इधर ले आओ, तो x प्लस x बराबर 3, माइनस 1 को इधर ले गया प्लस का 1, तो 2x बराबर 4। तो यहां से क्या होगा, x बराबर 4/2, भाई 2 बटे में तो जाएगा, 2 से कट गया, ये कितना आया 2, और x का मान पूछा था, आपका आंसर निकल आया बड़ी ही आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कोई बात ही नहीं है, लग रहा है तो मैं से सिंपल बनाता हूं ना। देखो आपको x की वैल्यू दे रखी है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, x तो है 1/x, निकाल लो पहले। 1/x का मतलब क्या है, 1/7 - 4√3। देखिए रेशनलाइज करना है, सिंपल तरीका मैं आपको बता चुका हूं, फिर समझा रहा हूं। इन दोनों का स्क्वायर करो। पहली बात तो ये माइनस है तो प्लस में लिख दो, बिना सोचे समझे। माइनस है तो प्लस में लिख दो, कुछ सोचना ही नहीं है, प्लस है तो माइनस में लिख देंगे, लिख दिया। अब बटे में क्या था ये देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना आया, 49, माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 3 48। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने 4√3 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 आया, √3 का 3, तो 16 3 आया 48 आ गया।
49 में 47 गए, एक बचा, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है, इन दोनों का स्क्वायर करके घटाने पर एक का अंतर आ रहा है, तो एक ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक से तो लिखते नहीं है। अगर दो का अंतर आ रहा हो 2 लिख देते, 3 का अंतर 3 लिख देते, पर जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्वेश्चन भी पेपर में ऐसा देता है, आसानी से हो जाए। अब आपके पास इसकी वैल्यू निकल आई इसकी वैल्यू आपके पास में, तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1/x, x कितना था 7 माइनस 4√3, प्लस का साइन है 1/x कितना था 7 प्लस 4√3। अरे भैया ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, माइनस 4√3 प्लस के 4√3 कट जाते हैं आपस में, माइनस की संख्या प्लस की संख्या कटती है प्लस माइनस में, तो 7 और 7 कितना हो गया 14, और यही आपका आंसर है जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ और मजेदार टफेस्ट क्वेश्चन, इनको नोट करिए पहले पॉज करके। ये आया थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल तरीके से, इससे मजेदार एक और क्वेश्चन आएगा इसके बाद में, पहले इसको देखिए, इसको करना तो बड़ा ही सिंपल काम है। 1/1 प्लस, ये आपको दिखाई दे रहा है माइनस है, आपको रूल सिखाया गया है कि माइनस में पावर उसे बटे में ले जा सकते हैं, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको लिख सकता हूं x की पावर b अपॉन x की पावर a, प्लस इसको x की पावर c अपॉन x की पावर a लिख दिया। सेम कंडीशन यहां फॉलो करूंगा, शॉर्टकट में ही होगा, पर समझाने के लिए तो आपको करना पड़ेगा ना मुझे, पहली बार तो, बाद में तो आप अपना कर लोगे कि क्या आ रहा है, साइक्लिक फॉर्म बन रही है, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, b अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर c। क्या किया हमने, जितनी भी माइनस की पावर थी सबको बटे में कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लूं, यहाँ पे 1 मान लूं, यहाँ 1 मान लूं, तो इनका अलग अलग एल्सियम ले सकता हूं। ये मैं करने के लिए आपको शॉर्टकट में कर सकता हूं अभी चुटकी बजाते ही, पर समझाने के लिए करना पड़ रहा है ताकि आप बाद में अपने आप कर लो। तो x की पावर a एल्सियम आ गया, तो क्या होगा, जब ये एलसीएम आ गया तो 1 से गया इतनी टाइम्स, इसका गुणा करेंगे तो x की पावर a, सेम है तो x की पावर b प्लस x की पावर c। सेम कंडीशन यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, x की पावर b आपका एलसीएम आएगा, तो क्या होगा x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c चल रहा है। फिर 1/, हमने यहाँ पे x की पावर c एलसीएम ले लिया, तो 1 से x की पावर c, xc का गुणा कर दिया xc प्लस xb प्लस xa, कितना आ गया। अब हम जानते हैं ये संख्या हमेशा ऊपर जाती है ऐसे करके, चलिए भेज दीजिए। तो फिर x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, x की पावर b अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c, 1/, ये क्या होगा, ये ऊपर चलेगी तो क्या होगा x की पावर c अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, ये भी सेम है abc, केवल ऑर्डर अलग है, abc ऑर्डर अलग है, abc ऑर्डर अलग है, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कैसे लिख लो, सबका एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, क्योंकि तीनों में एक जैसा ही है, तो यहां से जब एक जैसा है तो ऊपर भी x की पावर a, यहाँ x की पावर b और यहाँ x की पावर c। अरे ये तो बिल्कुल सेम आ गए, और जब सेम हो गए तो इन्हें काटने में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। कितना आ गया 1, तो आपका आंसर निकल आया 1। चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन, पॉज करके नोट करिए इसे। देखिए अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इक्वेशन पर आधारित है, तो कैसे करते हैं इसे, आपको दिखाई दे रहा है, हमने आपको बताया कि पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं अगर पावर में आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको 3 की पावर x माइनस वाई लिखा हुआ है, 27 को 3 और 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 9 27 होते हैं, फैक्टर करने पर 3 की पावर 3 बनेगी। यहाँ पर भी ऐसे ही 3 की पावर x प्लस वाई है, इसको मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 3 9 27, 81 या 243, ठीक है, इस तरीके से बन गया। यहाँ कंपेरिजन करने पर क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें कंपेरिजन किया, ये पावर एक जैसी कर दी क्योंकि बेस एक जैसा था, यहाँ भी ये बेस एक जैसा था, पावर एक जैसी कर दी। अभी दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर लो, इसके नीचे लिख दो इसको x माइनस वाई बराबर 3, दोनों को ऐड करने पर y y कट जाएगा, x और x 2x इक्वल टू 5 और 3 8, तो x का मान आ गया 8/2 यानी कि 4, आपका x का मान निकल आया 4। x मान उठा के इसमें रख दो, तो 4 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, 4 को ले लेगा -4, तो माइनस वाई बराबर, यहां से मैंने क्या किया इसमें वैल्यू रख दी है, ठीक है, तो 3 में से 4 गया -1, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये आपके x और y के मान निकल आए जो आपसे पूछे गए थे। चलिए आज के लिए काफी है इतना। अभी इसमें एक टॉपिक रह गया है आपका वर्गमूल,
जिसमें अपर में संख्या होती है ना रूट में, जैसे कि आपको दे दिया 7 + 4√3, इस तरीके से संख्या दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि इसको रूट से बाहर निकालिए, वर्गमूल निकालिए। ये टॉपिक रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, समझाएंगे आपको इस टॉपिक के बारे में और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं फिर, ठीक है। ये टॉपिक भी समझाना है, कुछ क्वेश्चन और कराने हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग और थोड़े से टफेस्ट। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन तो प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू।